इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नोएडा के वेदवन पार्क में, एक ऐसा पार्क जो खुलने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। इस पार्क को खुलने के बाद सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचने लगे, जिसकी वजह से जो सोसाइटी है उसके आसपास का जो भी यातायात है वो प्रभावित होने लगा। इसको देखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने अब इस पार्क में एंट्री फीस शुरू कर दी है। तो इसकी वजह से यहाँ के जो निवासी हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए हैं। तो आइए हम लोग उनसे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और वो अब सोसाइटी जो भी अथॉरिटी है उनसे क्या मांग करते हैं। तो आपका नाम क्या है सर? DN मिश्रा, दीनानाथ मिश्र पूरा नाम है। तो आप यहाँ पे कौन सी सोसाइटी में रहते हैं? और यहाँ अंतरिक्ष गोल व्यू सोसाइटी में रहते हैं हम लोग। यहाँ लगभग 7 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ। तो अभी अथॉरिटी ने इस पार्क में एंट्री फीस शुरू करने वाले हैं, तो अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब आप क्या चाहते हैं, प्रॉब्लम्स है आपकी? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो हम लोग 7 साल से इंतजार करने के बाद हम लोग को बड़ा पार्क मिला, क्योंकि हम लोग को हम लोग सीनियर सिटीजन है, वॉक करने के लिए हमको, चाहे हमारे बच्चों को, चाहे किसी जनरेशन को बहुत समस्या होती है। सोसाइटी के अंदर बड़े पार्क नहीं है बड़ी, और मिलने के बाद जब हम लोगों ने थोड़ा एंजॉय करना शुरू किया। सर आपका नाम क्या है और आप कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, और जो ये अथॉरिटी का फैसला है इससे आपको क्या मतलब है? मेरा नाम एनएस बिस्ट है। हम लोग अंतरिक्ष गोल्बी 2 में रहते हैं यहाँ पर। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, जब से पार्क खुला है ना यहाँ, एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है हम लोगों को। हम लोग इवन अपनी सोसाइटी में एंटर भी नहीं कर पाते शाम को, वीकेंड में जो रहता है। तो इसका मतलब कम से कम एटलीस्ट हमारी फैसिलिटी के लिए पार्क होना चाहिए, ना कि आप कॉमर्शलाइज करो उसको। आप कम से क्या, हम लोग हम दिन में 3-4 चक्कर भी लगाते हैं, 200-300 हमको रोज़ का देना पड़ेगा। अकेले हम अगर हम दोनों मियाँ भी आते हैं, 100 रुपया 2-3 चक्कर भी हम दिन के सुबह शाम लगाते हैं। धूप सेकना है, कुछ करना हो तो अब मान लीजिए कितना हो सकता है पैसा, आप 300 रुपये हमको रोज़ खर्च करना पड़ेगा। ये तो गलत है ना। अच्छा सर, आप कौन सी सोसाइटी से हैं? हम इसी साइड में, सेम सोसाइटी हमारी। आपने कभी इसके लिए अथॉरिटी को कोई शिकायत दी है? अथॉरिटी को परसों 2 बंदे आए थे अथॉरिटी वाले, उनसे हमने कहा था, उन्होंने कहा हम क्या करें, हमें यार मतलब फुल पावर तो यहाँ पर है नहीं ये करने की। वॉचमैन की हमने कंप्लेंट की थी, लेकिन उन्होंने कहा हमारे अंडर में नहीं है वॉचमैन। तो अथॉरिटी ने इतना बड़ा पार्क खोल दिया है, ठीक है, अब ओपन कर दिया, आपके लिए बहुत अच्छी, आप कह रहे हो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसके लिए उन्होंने क्या किया है? कितने यहाँ पे गार्ड्स पहले यहाँ पर काफी थे, अब उन्होंने को, मैंने उससे पूछा, वो कह रहे कुछ लोग निकाल दिए क्योंकि वो लोग काम नहीं करते थे यहाँ पर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा दिनेश उपाध्याय जी। यही सिक्योरिटी का है मेन है। लोग बैठे रहते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई अंकुश होना चाहिए। उनका सिक्योरिटी जो सुपरवाइजर है, इनको राउंड में भेजना चाहिए, बात चेक करके आओ। एक जगह कौन सी सिक्योरिटी है बताओ? इधर से बाउंड्री ऐसी खुली है, आदमी घुस के आ रहा है, जानवर आ रहे हैं, भगाने के लिए देखो तो उसको अब बात बहस करना शुरू कर दे, कोई फायदा नहीं भाई। सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत कम है, न सीसीटीवी है न कुछ है। यहाँ पे पब्लिक बहुत आती है, इसमें सिक्योरिटी किसी की नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है हादसा, तो इसके लिए सीसीटीवी भी होना चाहिए, दीवार भी ऊंची होनी चाहिए। आप क्या मांग कर रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है क्या समाधान है इस प्रॉब्लम का? हमें फ्री होना चाहिए हमारे लिए, रेजिडेंस एरिया जो रेजिडेंट हैं उनके लिए फ्री होना चाहिए। अच्छा, और बाकी बाहर के लोगों के लिए? बाहर के लोगों से गवर्नमेंट कुछ भी सोचे, हमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे टिकट लगाए चाहे फ्री करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रेजिडेंस वालों के लिए फ्री होना चाहिए। सिक्योरिटी मेरा तो है ही। अब जो बाहर इतना आदमी घुस जाता है इसके अंदर, और कोई बात हो गई, कुछ चेक नहीं, कुछ नहीं, चेकिंग थोड़ी है। वो गार्ड को तो ढूंढ के नहीं मिलेगा आपको। तो कैसे कोई लोग सामान भी उठा रहे हैं, फूलों को तोड़ रहे हैं, ये देखो ये क्या है? जैसे आपने अभी बोला ना डॉग्स अंदर घुस जाते, तो ऐसा कोई केस आया डॉग बाइट का या अटैक वगैरह का? कुछ तो नहीं हुआ है, लेकिन डॉग को हम तो भगाते हैं जब मिलता है, कहाँ भागता है? एक बार अंदर आ गया तो यहाँ से वहाँ भागेगा, इतना बड़ा एरिया है। का नाम बता दीजिए। SB ध्यानी। अच्छा, तो आपकी क्या मांगे, आपको क्या लगता है कि क्या समाधान हो सकता है इस प्रॉब्लम का? अब ये तो अथॉरिटी वाले जाने, हम तो यही कहेंगे कि जो है जो ये सीनियर सिटीजन होगा, हम तो ये चाहते हैं कि इसके लिए पास बनाएं और डेली का जो कंट्रीब्यूशन है वो न दें, तो क्योंकि असुविधा है। अब हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। अब जो भी परिवार के आएंगे, चार मेंबर भी आएंगे, तो उसके 50 रुपये के हिसाब से 200 रुपये हो गए, 6000 रुपये तो यहीं दे देगा। तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी वेंडर जोन है, आप घर की जहाँ नो पार्किंग लिखा वहीं जो है वहीं गाड़ी खड़ी होती है, वहीं पार्किंग होती है, ये सफाई नहीं होती। सुबह शाम देखो तो सुबह आओ तो यहाँ पे कितनी गंदगी रहती है, वो साथ में होता है। तो यही है। आपका नाम क्या है और क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, और जब आपने ये पार्क बन रहा था तब क्या सोचा था कि ऐसा कुछ होगा आपके पार्क में या इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी? नहीं, अब उस समय तो नहीं सोचा गया था।
लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि जाम की बड़ी समस्या हो गई, दूसरे गंदगी भी बहुत लोग छोड़ जाते हैं यहाँ पर, और तीसरा जो अभी सुन रहे हैं कि 50 रुपये लगेगा, तो हम लोग तो आसपास की सोसाइटी के रहने वाले हैं, तो प्रॉब्लम होगी। हर कोई फैमिली कैसे आएगी, सीनियर सिटीजन्स हैं। तो हमारा मांग यही है कि जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनके लिए तो कम से कम जो आसपास की सोसाइटी के इनके लिए बनाया गया है, तो उनको नहीं लगना चाहिए कोई भी। सर आपका नाम क्या है? और मेरा विजय बहल है। विजय बहल मेरा नाम है। मैं सेक्टर 79 एलई गोल ग्रीन में रहता हूँ। तो ये है कि यहाँ हमने सुनने में आया कि 50 रुपये वो रखने वाले हैं, तो हम लोगों के पास वालों की सोसाइटी को में अलाउ करना चाहिए, बाकी बाहर वालों के से आप लोग लें। हम लोग तो यहीं के निवासी। तो वेदवन पार्क है, इस टाइम पे लेज़र लाइट के लिए वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग लेज़र लाइट के लिए आ रहे हैं, तो सुबह भी उतनी भीड़ होती है कहीं दूसरे से, या शाम को ही सिर्फ भीड़ हो रही है? शाम को भीड़ ज़्यादा होती है। सुबह तो हम लोग टहलने के लिए यहाँ आते हैं, भी एक दूसरे से मुलाकात होती है, क्योंकि यहाँ सुबह सोसाइटी वाले सिर्फ आते हैं घूमने के लिए।